Hello, welcome to the channel and welcome to the course on C++. In this video, we are going to discuss about data types and its classification. In the last lecture, what we have done is starting about basic C++ programming, right? So let us recall what we have studied so far. C++ was developed by Bajaj and Strostrup in 1980s early, right? It has the following tokens, namely keywords, literals, identifiers, punctuators, and operators. So we have seen each and every word, each and every token in the detail in the last lecture and talk more about the operators, which were the crucial part of the most of the time of the lecture, right? So in short, let us recall what are each one of them. Keyword is word carrying special meaning and purpose, जो कि स्पेशल मीनिंग और पर्पस कैरी करता हो बच्चों, ठीक है? जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, कुछ भी हो सकता है. देयर आर 32 keywords in total. Identifiers are user defined names for different parts of the program, right? Literals. Literals are the data items that never change their values during a program run. मतलब एक ऐसे वेरिएबल जो एक बार डिक्लेयर करने के बाद में अपनी वैल्यू प्रोग्राम रन के दौरान चेंज नहीं करते. मतलब वेरिएबल्स तो नहीं होते पर डेटा आइटम्स होते हैं, राइट? डेटा टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन हैंडलिंग इट. मतलब कि डेटा किस टाइप का है बच्चों, वो डेसिमल पॉइंट वाला है, वो फ्रैक्शन वाला है या बिना फ्रैक्शन वाला है, या फिर लंबा डेटा है, शॉर्ट डेटा है, इंटीजर डेटा है या फ्लोट डेटा है, किस टाइप का डेटा है बच्चों उसके लिए, या फिर वो लंबा डेटा है, फाइनाइट नंबर एलिमेंट है या नहीं है. तो वो सब के लिए जानने के लिए बच्चों क्या प्रोवाइड किया जाता है, डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है. और डेटा टाइप बेसिकली दो टाइप के होते हैं बच्चों. तो सी प्लस प्लस जो है वो दो टाइप के डेटा टाइप प्रोवाइड कराता है, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, राइट? सो लेट अस स्टडी वन बाय वन बोथ ऑफ देम, राइट? तो फर्स्ट इज फंडामेंटल डेटा टाइप. तो फंडामेंटल डेटा टाइप बच्चों पांच तरह के होते हैं बेसिकली. देयर आर कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड, राइट? तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट डेटा टाइप की. तो इंट बच्चों क्या होता है ना, इज अ होल नंबर, जैसे कि 1 5 39 -3 4 5 5 0, और कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट उसमें नहीं होता है, राइट? तो इंटीजर्स होते हैं. तो आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंट डेटा टाइप, राइट? A variable declares with int becomes an integer variable and hold integer value. जैसे हमेशा हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू में होल्ड करेगा. जैसे मैंने बोला आपको आइसक्रीम खाने की मन में आई और आप आइसक्रीम लेके आए, तो बच्चों आइसक्रीम जो ठंडी होती है और वो अलग अलग फ्लेवर की हो सकती है, पर अल्टीमेटली वो है तो आइसक्रीम ही. तो सिमिलरली इंटीजर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली है तो वो इंटीजर ही. तो वो इन टाइप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज अपन बात कर रहे हैं, तो वो है इंटीजर के बारे में. तो इसलिए इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करा था कि अपन उसको क्लासीफाई कर सके एज अ फॉर्म ऑफ इन डेटा टाइप, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है कैर डेटा टाइप. देखो कैर में क्या होता है, कैरेक्टर्स कैन इंश्योर एनी नंबर ऑफ सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन बेसिक कैरेक्टर सेट, राइट? If a character from the set is stored in a character variable, then its value is equivalent to the integer code of a character. तो बच्चों ये क्या चीज होती है, देखो जैसे मैंने कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा सपोज, ठीक है? तो उसको मैंने कुछ भी डिक्लेयर करा, उस केस में अगर मैं उसकी वैल्यू जो भी, मतलब जैसे मैंने ए सपोज डिक्लेयर करा, तो ए की वैल्यू क्या है, इसकी कोड में गया 57, तो वो उस वाले वेरिएबल के अंदर उतनी वैल्यू को स्टोर कर लेगा. या फिर उसको अपन कह सकते हैं कि एन आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड एज अ कैर बिकम्स अ कैरेक्टर वेरिएबल. तो वो वेरिएबल कैसा बन गया बच्चों, कैरेक्टर. मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करने की क्षमता है, वो सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर करेगा. फिर बात करते हैं फ्लोट की. तो बच्चों फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट is known as floating point number, right? For example 3.15829 is a floating point number. तो उसका अपन स्पेशली फ्लोट में ही डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज वो इंटीजर तो होगा नहीं, इंटीजर सिर्फ 3 है, इसका आधे का डेसिमल पॉइंट कहाँ से लाएंगे. तो बच्चों उस केस में अपने को हमसे ध्यान रखना है कि जो अपना फ्लोट डेटा टाइप है उसको अपने को यूज करते हुए डिक्लेयर करना है. हैविंग इसको बेसिकली यूज किया जाता है टू ट्रीट सच नंबर्स विच हैविंग डेसिमल रोटेशन, राइट? तो अब बात कर लेते हैं बच्चों डिराइव डेटा टाइप. अच्छा उससे पहले एक यहाँ पे एक रह गया है डबल. तो बच्चों डबल क्या होता है, तो डबल इन शॉर्ट क्या होता है बच्चों, कि एक तरह का फ्लोट ही होता है, बस थोड़ा सा एडवांस होता है. तो उसको ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इट इज अ क्रूशियल पॉइंट, इट मेक्स अ क्रूशियल डिफरेंस व्हेन वी हैव टू डील विद लार्ज नंबर्स, राइट? तो वहां पे डबल की रिक्वायरमेंट आती है, राइट? अब बात कर लेते हैं जस्ट मूवमेंट डिराइव डेटा टाइप्स की. तो देखो एरे, सबसे पहले बात करते हैं एरे की. तो एरे क्या होता है बच्चों, एरे इज अ, just give me a moment, array. So array refers to
एरे रेफर्स टू नेम्ड लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, मतलब कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने, तो बच्चों उस केस में अपन एरे का यूज करते हैं और उसको मार्क्स को स्टोर करा जाता है। अब एरे वन डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। फिर बात करते हैं फंक्शन की। तो बच्चों फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए नेम्ड पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफन रिलेटेड। जैसे मेन फंक्शन होता है, बच्चों मेन फंक्शन हमेशा मेन ही रहता है, उसको अपन सीधा कॉल कर लेते हैं। अगर मैंने सम करना है मान लो और मुझे बहुत बार सम करना है ना प्रोग्राम, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक सम नाम का फंक्शन बना दूंगा और फिर मैं उस सम को चाहे जितनी बार उतनी बार कॉल कर लूंगा दौरान फंक्शन के दौरान मेन फंक्शन इनसाइड द मेन फंक्शन। हमेशा कोई भी फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल होता है। फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप की, डिराइव्ड वाले, जो कि है पॉइंटर। तो देखो पॉइंटर क्या होता है बच्चों? पॉइंटर इज अ दैट होल्ड अ मेमोरी एड्रेस। दिस एड्रेस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So देखो pointer. A pointer is a variable that holds a memory address, right? This address is usually the location of the another variable in the memory. मतलब क्या होता है? वो एड्रेस क्या होता है? समझो, भाषा को समझो। वो क्या कह रहा है कि जो एड्रेस होता है वो अल्टीमेटली दूसरे वेरिएबल का लोकेशन होता है। मतलब वो जो एड्रेस पॉइंट करता है, जिस भी एड्रेस जो स्टोर करता है, वो एड्रेस एक्चुअल में दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करता है कि उस वेरिएबल को पॉइंट कर सके। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, वन वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस फॉर अदर वेरिएबल, द फर्स्ट वेरिएबल इज सेट टू पॉइंट टू सेकंड। देखो मतलब क्या हो रहा है, ए पॉइंट है, इसका एड्रेस क्या है 1050, पर ये 1053 को स्टोर कर रहा है। मतलब ये किसी और पॉइंट को, किसी और कोई वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और वो वेरिएबल कौन सा है? बी। मतलब ये ए वेरिएबल बी को पॉइंट कर रहा है, मतलब ए इज पॉइंटेड टू बी एज स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बी। समझ में आया? तो ये होता है पॉइंटर, राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की। जैसे एग्जांपल देखो, वेरिएबल इज गोइंग टू होल्ड अ पॉइंटर, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अ पॉइंटर। जैसे कि इस टाइप के वेरिएबल को, जैसे टाइप स्टार पीटीआर, हमेशा एस्ट्रिक टाइप के साथ में डिक्लेयर किया जाता है पॉइंटर को, और वेरिएबल जनरल फॉर्म होती है पॉइंटर की डिक्लेयर करने की, और हमेशा इसी तरीके से वेरिएबल जो है वो पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर होता है इन सी प्लस प्लस, राइट। अब बात करते हैं रेफरेंस की। तो देखो रेफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने बोला, आप नॉर्मली कोई काम कर रहे हैं, राइट, और अपन काम कर रहे हैं और अपने को किसी का रेफरेंस देना है किसी को भी जगह पे, तो अपन उसका रेफरेंस लगा कर अपना काम फटाफट हो जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब कि अपन एक अल्टरनेटिव वे ढूंढते हैं जिससे अपन सेम बात किसी और के थ्रू कह सके, राइट। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल अपने पास था, अपन ने दूसरा वेरिएबल लिया और उसको मैंने रेफर कर दिया फर्स्ट वेरिएबल को। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, जो वेरिएबल फर्स्ट वाला था उसी की वैल्यू को मैं सेकंड में स्टोर करवा रहा हूँ। तो अब जरा पढ़ो गौर से क्या लिखा है। रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अल्टरनेटिव नेम हो गया कैसे? रेफरेंस प्रोवाइड अ वेरिएबल प्रोवाइड्स एन अलियास, मतलब एक दूसरा अल्टरनेटिव फॉर द प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है ना। रेफरेंस, अब जैसे कोई भी रेफरेंस डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ बेस टाइप एंड एम्परसेंड। जैसे एग्जांपल देखो, टाइप अपन ने जो भी टाइप का वेरिएबल है वो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, कोई भी टाइप का हो सकता है। एम्परसेंड रेफरेंस वेरिएबल, जो अपना रेफरेंस वेरिएबल अपन इसको रेफर करना चाह रहे हैं रेफरेंस से, फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे अपन, राइट। और इक्वल टू वेरिएबल नेम, जहाँ पे टाइप कोई भी टाइप होता है, जैसे बताया इंट, फ्लोट, कैर, राइट। रेफरेंस वेरिएबल इज द रेफरेंस नेम ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, एंड वेर नेम के पहले से जो पॉइंटर, जो पहले से रेफरेंस वेरिएबल स्टोर हो रहा है वैल्यू के अंदर, वो रेफरेंस सेक्शन में अपना रेफरेंस वेरिएबल नेम है, राइट। अब देखो एग्जांपल इसका, जैसे एक टोटल वेरिएबल था अपने पास इन टाइप का, उसकी कोई वैल्यू डिफाइन करी अपन ने, राइट। और इंट एम परसेंट सम को टोटल के बराबर कर दिया, टोटल इक्वल टू 50 कर दिया, तो सी आउट अपने पास सम और टोटल। तो बच्चों सम भी क्या हो गया अपना 50 और टोटल भी क्या हो गया 50। अपन ने सम को अल्टीमेटली रेफर कर दिया एज अ टोटल पॉइंट, राइट। ओके नेक्स्ट। अब देखो क्या लिखा है, बोथ द वेरिएबल रेफर टू द सेम डेटा ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, है ना, एंड प्रिंट्स द सेम वैल्यू। क्या अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो रेफरेंस करने के बाद भी दोनों वेरिएबल एक ही डेटा पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल, तो इसी वजह से सम भी जो है वो 50 ही प्रिंट कर रहा है एज कम्पेयर टू टोटल, राइट। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। तो देखो लास्ट एंड फाइनल कांस्टेंट क्या होता है? तो देखो कीवर्ड कॉन्स्ट, बेसिकली CONST, ये वेरिएबल का कीवर्ड है। जैसे अपना इंट था, फ्लोट था, डबल था, वैसे ये कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट एक भी कीवर्ड है, ऑफ कोर्स आउट ऑफ 32 कीवर्ड्स कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड है, राइट। तो उसको अपन डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट को में ऐड कर देते हैं टू मैप दैट ऑब्जेक्ट इन कांस्टेंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बनाने के लिए था कि बार बार जैसे वो वेरिएबल, जैसे मैंने सपोज कोई भी वेरिएबल लिया, जैसे कॉन्स्ट इंट सम बराबर 50, तो मैंने उस 50 को कांस्टेंट ले रखा, जब उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, राइट। Thus a named constant cannot be altered during the program run। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, अगर मुझे बार बार वो वैल्यू यूज करनी है तो मुझे बार बार उसके मदद से मैं दूसरी वैल्यूज को निकाल सकता हूँ
एज कम्पेयर टू मैं बार बार उस वैल्यू को डिक्लेयर करूँ, फिर उसको चेंज करूँ, फिर वो करूँ, इससे अच्छा मैंने उसको कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बार बार उससे वैल्यू को पुट अप करके सिर्फ और सिर्फ निकाल के और उस वैल्यू से मैं अलग वैल्यू को पहुंच सकूँ, राइट। तो इसे कांस्टेंट, इसका सिंटेक्स क्या है, कॉन्स्ट टाइप नेम इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। तो ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू so much and have a nice day. Thank you.